या बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन। आता संपूर्ण लग्नाची खरेदी एकाच छताखाली। इक्बाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। केंद्र सरकारच्या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025च्या काही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती BR गवई आणि न्यायमूर्ती AG मसी यांच्या खंडपीठानं अंतिम निकाल लागेपावे तो स्थगिती दिली आहे। केंद्र सरकारच्या सुधारित वक्फ संशोधन अधिनियमाला सोलापूरच्या हाजी MD शेख यांच्या ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषदेसह एकूण 19 याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, अशी माहिती हाजी MD शेख यांनी आज सोमवार रोजी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। आज जारी केलेल्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की वक्फ बोर्डचा सदस्य होण्यासाठी 5 वर्षापासून इस्लामचा अनुयायी असणं आवश्यक आहे। या अटीवर सध्या अंमलबजावणी होणार नाही। याचबरोबर वक्फ बोर्डामधील गैरमुस्लिम सदस्यांची संख्या 3 पेक्षा जास्त असू शकत नाही। जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ बोर्डच्या मिळकतीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही। वक्फ बोर्डावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पदावर केवळ मुस्लिम व्यक्तीच असावी। वक्फ बोर्डात वक्फ संस्थांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया चालूच राहणार। हा कायदा 3/74 या दिवशी ही स्थगिती जोपर्यंत या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत लागू राहणार आहे। या प्रकरणात ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषदेचे अध्यक्ष हाजी MD शेख यांच्या वतीनं ॲडव्होकेट राजेश G इनामदार, ॲडव्होकेट शाश्वत आनंद सिनियर काउन्सिल म्हणून सदस्य फरमान अहमद नकवी यांनी तर केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काम पाहिलंय। सदर पत्रकार परिषदेला महापालिकेचे सेवानिवृत्त क्रीडा अधिकारी नजीर शेख, मुस्ताक लालकोट, मलंग भागोजी, गौर शेख, तौहीद शेख आदि उपस्थित होते। पिछले 11 साल से भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है। तब से आज तक उनके जो अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों के जरिए से भारत देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और हमेशा गाली गलौज करने का, मुसलमानों को झूठे गुनाहों में उतारने का ऐसा काम सर्रास चालू है। इसी मुताबिक सन 2024-25 में भारत देश में जितनी वक्फ बोर्ड है, वक्फ संस्था है, इन वक्फ बोर्ड के 5 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें भारत देश में है। इन तमाम ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के खास एक दावा और एक सीधा, ऐसे जो 2 दोस्त हैं, एक अंबानी और दूसरा अदानी, इन 2 दोस्तों का पेट भरने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये उन्होंने लाया और वो बिल उनके भाजपा की सत्ता में, भाजपा की सरकार में उनके इतने सदस्य न होते हुए भी उन्होंने दूसरे पक्ष के कुबड़ों पर ठहर कर इस बिल को पास कर लेने में यश मिलाया। तो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को हमने ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हाजी MD शेख, ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद और सैयद अहमद नकवी, ये सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल हैं, इनके जरिए से सुप्रीम कोर्ट में हमने एक याचिका दर्ज की थी। इस याचिका में खन्ना साहब, इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, खन्ना साहब, उन्होंने इस याचिका को दाखिल करके लिया और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायमूर्ति नामदार BR गवई साहब और मसी साहब, इन दोनों के खंडपीठ ने आज सुबह में फैसला सुनाया। इस फैसले में हमने जो मांग की थी उनमें से एकूण 8 मांगों पर उन्होंने स्थगिती आदेश दिया है। यानी कि हमने कहा था
ये वक्फ बोर्ड ने कहा था कि ये केंद्र सरकार ने कहा था वक्फ बोर्ड में मुस्लिम के अलावा दूसरे समाज के लोग सदस्य रहेंगे। उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ज्यादा से ज्यादा 3 सदस्य, उससे ज्यादा इतर समाज के सदस्य नहीं होंगे बोर्ड में। और कोई भी कलेक्टर को वक्फ बोर्ड के संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने आज स्थगित आदेश दिया। और वक्फ बोर्ड पे कामकाज करने के लिए सीओ सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए और जो वक्फ संस्थाओं का कामकाज, रजिस्ट्रेशन का कामकाज अंतिम निर्णय होने तक चालू ही रहेगा। ऐसे एक नहीं बल्कि 8 मांगों पर उन्होंने आज केंद्र सरकार ने दिए हुए बिल में से 8 बातों पर उन्होंने रोक लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के साथ साथ इतर और भी कुछ 18 याचिका दाखिल थे, एकूण 18 और हमारी ऐसा 19 याचिकाओं पर आज सुबह में 1 नंबर मैटर वक्फ एक्ट का ही था। तो इसमें मुझे 12:51 पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वकील साहब ने ये आज जो की गई वो ऑर्डर भेज दिया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से आभार मानता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे तीनों वकीलों ने हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से जो काम किया, ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखने वाली एकमात्र ये संगठन है। ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद से के जानिब से सन 2000 से लेकर आज तक काफी कानून सरकार ने निकाले हैं। आज जो महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप है मुसलमानों को और अल्पसंख्यक मंत्रालय खुल चुका है और आर्थिक मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल खोली गई है। हर जिले में 2 विस्तार अधिकारी मुस्लिम के रहने चाहिए, 1 गढ़ शिक्षण अधिकारी मुस्लिम का रहना चाहिए। ऐसे काफी मांगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद में के जानिब से सोलापुर में 8 जुलाई 2001 और 3 फरवरी 2002 को 2 मेड़ावे लिए। इस मेड़ावे में से पहले मेड़ावे के अंदर जो ठहराव हुए थे वो ठहराव के हिसाब से 19 जुलाई 2001 को महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री हमारे अच्छे दोस्त विलासराव जी देशमुख साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के काफी मांगे पूरी की। ये वो आज हयात नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि विलासराव देशमुख साहब जैसे नेता महाराष्ट्र में और भी होना चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद जताता हूं। और आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के हक में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या लग्नाची खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन मध्येच। सोलापूरच्या प्रसिद्ध बेगमपेठ येथील इक्बाल फॅशन सोलापुरातील एकमेव भव्य दिव्य शोरूम, ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल लेहंगा, साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड व किड्स वेअरचे भरपूर आयटम्स। आपल्या लग्नाची संपूर्ण खरेदी फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन येथेच। आकर्षक डिझाईन्स, भरपूर व्हरायटी, कमी बजेटमध्ये आपल्या आवडीचे कपडे खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फैशन येथेच। तो फिर इस बार की खरीदी सिर्फ इक्बाल फैशन में ही। इक्बाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर।